कुछ हो जाएगा पुलिस वाला आएगा इस काम के लिए है कि मतलब जब कोई चीज खत्म हो जाए मरने की बात थोड़ी होनी चाहिए, पहले से मिलना चाहिए हमें। कई औरतों को मारा, इतने मारी है उनकी कि उनकी मत पूछिए। कपड़ा फाड़ के पंडित जी को कुर्सी पे के मारी, एक औरत के कपड़े उतार दिए और एक औरत की चैन तोड़ के लगे और उसकी कुर्ता ब्लाउज। पंडित जी को मारने को आ रही थी सीधा, वही कुंड उठा के फेंकने वाली थी, यहीं पे पटला फेंक के हमारे पंडित जी को। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर स्थित जगजीत नगर इलाके में बने शिव मंदिर में बिंदु नाम की महिला ने पूजा पाठ कर रही महिलाओं के साथ मारपीट की। साथ ही साथ मंदिर के पुजारी के साथ भी गाली गलौज की। मंदिर के पुजारी पंडित गिरधारी लाल शर्मा के मुताबिक ये बिंदु नाम की महिला मंदिर पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंदिर पिछले 40 साल से यहाँ स्थापित है। मारपीट का सारा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। मंदिर प्रशासन के द्वारा कई शिकायतें भी दी जा चुकी हैं। जिस औरत ने मुझ पे हाथ उठाया था वो जरा मुझे दिखा दो। वो औरत ने हाथ उठाया था उसको दिखा दो। बहन मेरी तो तूने उठाया था तो किसी ने तेरे को बाहर निकाला था। मैंने किसी में हाथ नहीं उठाया। नहीं जा कल पूजा पे नहीं जा। अरे जाके बहस वाली बात मंदिर में आया पूजा करेंगे सारे के और कंपनी जो पेपर हो उनको बता रखा है वो करवा रही है। करवा दो करवा तू सुबह चिल्ला तेरा हलक में घुस गया हाथ निकाल नहीं किसी ने नहीं पीटा, किसी ने नहीं बोला। पूरी बात बताइए शुरुआत से, जब से आप घर आए जब तक घर गए पूरी बात बताइएगा। मैं पूजा कर रही थी, शंकर जी की पूजा करके मैं कृष्ण जी की पूजा कर रही थी। फिर पूजा में मेरे को घिसट के ले गई है, मेरे को मारी और मारने उठी तो मैं उसको बाल पकड़ के और मैं बकोटली नाखून लग गया उसको। मेरे को मारने उठी, मैं कह रही तेरा पति बोलता है तो मैं बताऊंगी तेरे को। नाम बताओ अपना। रेखा गुप्ता। जिसने किया उसका नाम क्या है? बिंदु। आप कहाँ रहते हैं? गली नंबर 14। आप बिंदु को जानते हैं आप? हाँ जानती तो बहुत दिन से, वो पीछे रहती है तो। अच्छा हाँ। आपको क्या किस वजह से ऐसा हुआ है? कुछ नहीं, मैं पूजा कर रही थी। से रोक रही है? वो पूजा करने से रोक रही है कि पूजा क्यों कर रही हो मंदिर में। ये जो झगड़ा है ये शिव मंदिर समिति का सारे लोगों को पूजा का जो अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। वो लेडी आती है, अपनी गुंडागर्दी करती है, मंदिर में आती है, मंदिर में भगवान के जो फोटो हैं उनको फाड़ कर फेंक देती है। मंदिर में जो भगवान की फोटो लग रही है, तस्वीर लग रही है, और जिसकी कंप्लेंट हमने एसीपी साहब, डीसीपी साहब और एसएचओ साहब को 85 बार कर चुके हैं हम लोग, और इसके अगेंस्ट आज तक कोई इसके खिलाफ जो है कोई इसके एक्शन नहीं लिया जा रखा। आज भी सवेरे की जो घटना है, मंदिर में अभी कार्तिक का महीना है, कम से कम 100-125 लेडीज जो है मंदिर में बैठ करके पूजा कर रही हैं, और वो लेडीज आती है अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। मंदिर में जो अंदर का छोटा सा जो साउंड है और बोलती है कि यहाँ पे पूजा नहीं होगी, और वो साउंड भी उठा करके जो छोटा सा लगा हुआ है उसको फेंक दिया। औरतों के साथ इतनी गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां बक रही है, और सबको कह रही है यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कोई पूजा नहीं होगी, यहाँ कोई पूजा नहीं करेगा। और एक जो लेडीज हैं उनको उनके साथ उन्हें हाथापाई करी, और जबकि
इतनी बार थाने में सूचना देने के बाद में भी इतनी बार, और जबकि हमारी कॉल भी रजिस्टर्ड हो रखी है, इसके ऊपर कोई आज तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। आज कितने बजे कॉल की आपने? आज हमने अभी समय हो रहा है 7:15, हमने करीब 6:10 के आसपास हमने कॉल करी। 1 घंटे बाद पुलिस? सवा घंटे बाद। आज भी सवा घंटे बाद? क्योंकि पुलिस वाले ये कहते हैं तुम्हारा मंदिर का झगड़ा है ये, और जबकि ऐसा नहीं है। उसकी गुंडागर्दी रोज बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए, सारे लेडीज पूजा, मतलब जो सर ये आज जो बताया जाता है कि जल्दी से पहुंचकर झगड़े को रोका जाए, उस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिली सर। उस तरह की कोई भी बात देखने को नहीं, लेकिन ये है कि सर देखा जाए तो ये देखिए, मंदिर में जो सबको पूजा करने का अधिकार है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई जिसकी 100 बार कंप्लेंट कर दी, 100 बार, और इतनी मोटी फाइल बन चुकी है कंप्लेंट्स की। किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या चाहता है। क्या यहाँ पे कोई मतलब बहुत बड़ी घटना होने के बाद जागेगा क्या पुलिस वाले? या जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन या जो भी प्रशासन है, जब कोई बड़ी घटना घट जाएगी, मेरे पर जान से मारने का मेरे को धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने का मेरे को हमले के लिए मेरे को कई बार जो है बोल दिया जाता है। अभी भी मेरे ऊपर, मंदिर के अंदर भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए चल गई वो। डेक वेक सब फेंक दिया और लेडीजों को खूब मारा उसने, कई औरतों को मारा, खूब लड़ाई करी, कपड़े भी फाड़ दिए उसके। बहुत परेशान कर रही है, कह रही है पूजा नहीं करने दूंगी, मंदिर बंद करा दूंगी। डेक भी फेंक दिया इनका, और पंडित जी को मारी, औरतों को भी मारी खूब। भैया जो आए थे उनका कपड़ा पूरा फाड़ दिया, और इतने मारी है उनकी कि उनकी मत पूछिए। कपड़ा फाड़ के पंडित जी को कुर्सी फेंक के मारी, आई डेक उठा के फेंक दी। कहीं किसी को पूजा नहीं करने देंगे, किसी को मंदिर में नहीं आने देंगे। बहुत बातें बोली, बहुत गंदी गंदी गाली दी है जो हम आप लोग से बोल नहीं सकते हैं। पंडित जी को खूब, हम लोग पूजा कर रहे थे, पूजा है डायरेक्ट फेंक के मारा। फिर कह रही इनको गाली बकने लगी, इनकी माँ चोट दूंगी, ये कर दूंगी, वो बड़ुआ करने लगी, और एक औरत की चैन तोड़ के ले गई, और उसकी ब्लाउज, पूरी ब्लाउज साड़ी सब फाड़ दी, ब्लाउज फुल की तो फाड़ दिया, और सब पे हैवी होती। कह रही कल से पूजा करना तुम लोग, तुम्हें मैं बताऊंगी। वो रोज आती है, रोज हंगामा करती है, रोज ड्रामा करती है, और पंडित जी को बहुत गंदी गंदी गाली देती है, और सबको मना करती है कि यहाँ पूजा नहीं करना। यहाँ पंडित जी को मारा पहले तो उसने, पंडित जी को मारने को आ रही थी सीधा, और हमको इधर उधर धक्का मार दिया औरतों को, और कह रही है यहाँ पूजा नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, और कल से कर देना तुम पूजा कर रहे। तो अचानक आके तार हटा दिया। पंडित जी ने कहा तार किसने हटाया, तो उसने देग उठा के फेंक दिया, और पंडित जी को पटला भी मारा, बहुत गंदी गंदी गाली भी दी, और हम लोगों को पूजा करने को मना करती। ज्यादा होता तो हवन में कुंड उठा के फेंकने वाली थी वो। तो यही रोज ड्रामा करती है मंदिर में आकर के, और आज भी हवन कुंड फेंकने लगी थी पंडित जी के ऊपर। पहले मारपीट करने लगी पंडित जी, वो हम लोगों ने छुड़ा दिया तो उसे, और एक लेडीज की चैन छुड़ा के भाग गई, और कपड़े उतार के फेंक दिए, मारा अलग से। आंटी जी को बहुत मारा था, और क्या नाम है, गला घोट के, और गालियां बक रही हैं तबीयत से, और कह रही है मैं ऐसी करूंगी, कंप्लेंट करूंगी, और अभी फेंक के जाऊंगी, यहीं पे पटला फेंक के हमारे पंडित जी को। हमने कही, मैंने बेटा कार्तिक को महीना चल रहा हो, गा रही है, बजा रही, पूजा पार्टी तो कर रही हूँ, गलत काम तो गाली गलौज सुना कर रही है, ऐसे ना कर कि ना ऐसे ही करूंगी मैं, तो मैंने शोर शराबा मचाते हैं, जोर जोर की डेग बजाते हैं, ऐसे बोली वो। हाँ, पंडित जी को आके पटरा मारा उन्होंने, और यहाँ पे सबको पूजा पाठ बंद करवा दी, और क्या कहते हैं इसका, एक औरत के कपड़े उतार दिए, उसको कूटा, उसको पकड़ के यहाँ धक्का दिया, हमें भी धक्का दिया, मारा उन्होंने, और पंडित जी को पटला फेंक के मारा था उसने। क्या हम लोग पूजा कर रहे थे, आके लड़ाई करने लगी, और बोलने लगी कि यहाँ से हंगामा करने की जरूरत नहीं है, और क्या बोलते हैं मारपीट करने लग गई। कहते आज से यहाँ पे आवाज करने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, और यहाँ आज के बाद मंदिर में हुआ तो मैं ऐसे करूंगी, मारपीट करूंगी सबको, और गाली गलौच ऐसे करूंगी। पंडित जी के ऊपर मारने लगी वो तो रोज का इनका हो गया। आते ही हवन कुंड फेंकने को तैयार, डेक फेंक दिया, पंडित जी को गालियां बक रही। ये क्या है रोज का, ऐसे कैसे? हम लोग पूजा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मंदिर में पूजा नहीं होगी, फिर क्या होगा ये बताओ। लड़ाई होगी भाई साहब, बस धक्का धुक्की उसे भगा रहे थे यहाँ से, वो जा नहीं रही बस। भैया इनको ना आए दिन का ही झगड़ा रहता है मंदिर के अंदर। पंडित जी पे भी बट्टा मार रही थी, आके स्पीकर फेंका उन्होंने मंदिर, यानी कि वो हवन कुंड भी फेंकने वाली थी, वो तो एक ही पब्लिक ने बचा लिया हवन कुंड को, बदतमीजी कर रही थी। यानी कि झगड़ा किया, उन आंटी को खींच लेगी, उनकी चैन खींच रही, ये गलत बात है। बड़ी बूढ़ी, उनका बीपी हाई हो गया, बड़े मुश्किल से संभाला, उनको तो अटैक भी पड़ सकता है ऐसे।